Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous lectures में हम बजट एंड बजटरी कंट्रोल की थ्योरी कर चुके हैं, फ्लेक्सिबल बजट का न्यूमेरिकल कर चुके हैं, अभी करते हैं कैश बजट का न्यूमेरिकल। सबसे पहले बात करते हैं कैश बजट क्या है। कैश बजट हमको एक आइडिया देता है या कैश बजट बनाकर हम एक आइडिया लेते हैं कि फ्यूचर में कैश के रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या क्या होंगे। ये हम बजट बना रहे हैं। बजट और एक्चुअल फिगर फ्यूचर में जो भी कैश के रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स होंगे वो डेविएट कर सकते हैं, प्लस या माइनस हो सकते हैं कुछ, है ना। पर अभी हम एक आइडिया ले रहे हैं जिससे हम प्लानिंग कर सकें। अगर हमारे पास कैश बजट बनाकर हमको समझ में आया कैश एक्स्ट्रा है हमारे पास, एट द एंड ऑफ द मंथ सरप्लस आ रहा है कैश का, तो हम उस कैश को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, वेस्ट ना रहे, जिससे कि वो प्रोडक्टिव हो जाए, उससे कुछ इनकम हो जाए, है ना। और अगर डेफिसिट रहे कैश का तो हम उस कैश का कहीं से पहले से ही अरेंजमेंट करके रखें कि अगर डेफिसिट आएगा तो हम बैंक से लोन ले लेंगे या किसी और पर्सन से लोन ले लेंगे या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेंगे। तो हम ये प्लानिंग पहले ही करके रख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। From the following information, prepare a cash budget for the quarter that is ending on 30th June 2000. ठीक, मंथ्स दिए हुए हैं आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। सेल्स दी हुई है, ये सेल्स दी है, परचेज दी है, वेजेस दिए हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए हैं, ठीक है। सारी फिगर्स दी हुई हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। कैश ऑन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2000 इज ₹5,000। सबसे पहले हमको बता दिया है कि ओपनिंग बैलेंस कैश का 5,000 है 1 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स 20% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल, डिस्काउंट अलाउड इज ₹2%। सेल्स 20% रियलाइज हुई है इन द मंथ ऑफ सेल, ठीक है, और डिस्काउंट कितना हुआ है 2%। हमने डिस्काउंट दिया है 2% एंड बैलेंस रियलाइज्ड इज आफ्टर 2 मंथ। मतलब जितनी भी सेल हुई उसका 20% तो हमें उसी मंथ में मिल गया, पर हमने उस 20% पर 2% का कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। उस 2% का जो 80% है वो हमको आफ्टर 2 मंथ रिसीव होगा। क्लियर? इसका और वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। परचेजेस आर पेड 1 मंथ आफ्टर। ये सिंपल है, परचेज जब भी हुई है उसके नेक्स्ट मंथ में उसका हमें पेमेंट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है वेजेस 25% इन एरियर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। वेजेस का 25% नेक्स्ट मंथ में पे किया जाएगा। वेजेस का 25% जो अरियर है उसको नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में पे किया जाएगा। क्लियर है? इसकी और अभी वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस आर पेड एट अ लैग ऑफ 1 मंथ। ये भी सिंपल है। अदर एक्सपेंसेस मींस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी जिस मंथ में हो रहा है उस मंथ में पे ना करके नेक्स्ट मंथ में पे किया जाएगा। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स ऑफ ₹25,000 ड्यू ऑन और बिफोर 30th जून 2000। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा हुआ है। कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 30th जून 2000। सबसे पहले हम इसमें ये 3 मंथ के लिए बोला है, क्वार्टर बनाने के लिए बोला है, तो अप्रैल, मई एंड जून। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस जो कि होगा अप्रैल का, फिर लिखेंगे कैश की रिसीप्ट्स, फिर लिखेंगे कैश के पेमेंट्स। रिसीप्ट्स में से पेमेंट्स माइनस कर देंगे तब हमारा आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। चलिए इसमें 2 मेन हैं जिनमें वर्किंग करने की जरूरत है एज सच। एक तो ये सेल्स वाला और एक ये वेजेस वाला। इसकी वर्किंग हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। न्यूमेरिकल वही वाला है, मैंने वर्किंग करने के लिए नेक्स्ट पेज ले लिया है, ठीक, इससे इजी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वेजेस की वर्किंग। वेजेस ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। वेजेस का 25% नेक्स्ट मंथ में पे करना है। इसका मतलब 75% तो हमने जिस मंथ में वेजेस हुए हैं उसी में पे कर दिया, सिर्फ 25% हमने नेक्स्ट मंथ में पे किया, ठीक है।
तो यहां मंथ्स लिख लेते हैं, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक, अब अप्रैल में हमने 25% मार्च का किया होगा। अच्छा, यहां पर मैं मार्च, फरवरी, मार्च का इसलिए नहीं बना रही हूं क्योंकि फरवरी मार्च का हमको नहीं कैश बजट बनाना है, सिर्फ अप्रैल, मई एंड जून का बनाना है। ठीक है, तो मार्च का 25% ऑफ मार्च वेजेस हमने अप्रैल में पे किए होंगे। 25% ऑफ मार्च वेजेस मतलब ये मार्च के वेजेस कितने हैं, 12,000। तो 12,000 का 25% कितना हुआ, 3,000 अप्रैल में पे किया होगा, और अप्रैल का 75% भी अप्रैल में पे किया होगा। अप्रैल का 75% मीन्स 8,000 का 75%, 75% ऑफ अप्रैल वेजेस। ठीक है, अप्रैल वेजेस, तो ये कितना हुआ आपका, 8,000 का 75%, ये आ जाएगा आपका 6,000। टोटल कितना पे किया होगा हमने अप्रैल में, 9,000। क्लियर। इसी तरह से मई का करेंगे। 25% हमने अप्रैल का पे किया होगा मई में ऑफ अप्रैल वेजेस, अप्रैल 25% ऑफ अप्रैल वेजेस कितना हो गया। अच्छा, 6,000 हम यहां दे चुके हैं तो ऑब्वियसली यहां पर 2,000 बचा होगा। ठीक है, फिर भी निकाल लेते हैं। 8,000 का 25% 2,000। ठीक है, और 75% हमने मई का ही पे किया होगा। मई का कितना है, मई वेजेस, मई का वेजेस है 10,000, तो 10,000 का 75%, ये हो जाएगा आपका 7,500। टोटल हुआ आपका 9,500। क्लियर। चलिए, इस तरह से जून का भी कर लेते हैं। 25% हमने मई का पे किया होगा, मई वेजेस कितना हो गया, 7,500। 10,000 में से हम इसमें दे चुके हैं तो 2,500 बचा होगा। फिर भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 का 25% 2,500, और 75% हमने जून का ही पे किया होगा, जून वेजेस। ठीक है ना, तो जून में हमने पे किया है 8,000, तो 8,000 का 75% होता है 6,000। ये टोटल आ गया 8,500। क्लियर। तो वेजेस की वर्किंग हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट वर्किंग कैश की, ये जो सेल वाली है। इस सबसे पहले, अच्छा यहां पर हमको क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स में बताया है बैलेंस, बैलेंस कब हमको मिला, 20% तो आपको उसी मंथ में मिल गया, कैश पेमेंट मिल गया, और बाकी का 80% आफ्टर 2 मंथ मिला। तो अप्रैल के लिए पेमेंट हमको फरवरी वाला पेमेंट अप्रैल में मिल रहा होगा, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशन करके बताती हूँ फेब से। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक, सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल सेल्स, फिर लिख लेते हैं कैश सेल्स कितनी हुई, कैश सेल्स बिफोर डिस्काउंट, और फिर कैश सेल लिख लेते हैं आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट। ठीक, फिर लिख लेते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक, चलिए, जो कि है हमारी 80%। क्रेडिट सेल कितनी है, 80%, और कैश सेल कितनी है हमारी 20%। टोटल सेल्स फरवरी में दी हुई है 1,20,000, मार्च में दी है 1,30,000,
अप्रैल में दी है 80,000, मई में दी है 1,16,000, जून में दी है 88,000। ठीक है, कैश सेल्स कितनी हुई है 20% बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट अभी बाद में लगाएंगे, 2% का है जो कि है ना। 1,20,000 का 20% कितना हो जाएगा 24,000। 1,30,000 का हो जाएगा 26,000। 80,000 का 20% हो जाएगा 16,000। 1,16,000 का 20% हो जाएगा 23,200 और 88,000 का 20% हो जाएगा 17,600। राइट, अभी इसका 2% माइनस करके देखते हैं कैश पेमेंट हमको कितना मिलेगा, कैश सेल कितनी हुई। ठीक है, तो एक में करके बता देती हूं, 24,000 का 2% किया तो आया 480 और 24,000 में से 480 माइनस किया तब आ जाएगा 23,520। तो यहां क्या आ जाएगा 23,520। इसी तरह से सारे कैलकुलेट करना, बस 2% मैंने माइनस कर दिया इन फिगर्स में से। ठीक है, तो पहला आ जाएगा 23,520, दूसरा आ जाएगा 25,480, फिर आ जाएगा 15,680, फिर आ जाएगा 22,736, फिर आ जाएगा 17,248। क्लियर, ये हमारा आ गया कैश सेल कितनी हुई है हमारे पास। अब 1,20,000 का 20% तो कैश सेल थी, ये सबकी 20% तो कैश सेल है, बाकी की बची 80% क्या है क्रेडिट सेल। तो इसका 1,20,000 का 80% कितना हुआ 96,000। इसी तरह से 1,30,000 का 80% कितना हुआ 1,04,000। ठीक, इसी तरह से 64,000, 92,800 एंड 70,400। क्लियर, ये मैंने बस 80% कर दिए हैं इनके टोटल सेल्स के। क्लियर है, तो ये सेल्स वाला हमको क्लियर हो गया। यहां पर अब हम जो शो करेंगे कैश बजट में वो होगा आफ्टर डिस्काउंट वाली कैश सेल और क्रेडिट सेल। ठीक है, दोनों को अलग अलग शो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है इसमें 5,000 का, ये दिया है। ठीक है, 5,000 अप्रैल में आ गया ओपनिंग बैलेंस। अब कैश रिसीप्ट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे कैश सेल और फिर लिखेंगे क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल को हम लिखते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। राइट, कैश सेल देख लेते हैं कितनी कितनी थी हमारी, तीनों मंथ्स की। कैश सेल हमको कौन से वाले मंथ्स की चाहिए, यहां से चाहिए, अप्रैल से चाहिए, मई, जून। ये मैंने कैलकुलेशन पूरी कर दी है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, पर हमको ये चाहिए 3 मंथ्स की। ठीक है, तो इसको वहीं लेके चलते हैं, चेक कर लेंगे। चलिए, ये हो जाएगी 15,680, 22,736, 17,248। ठीक है, तो ये तीनों फिगर्स लिख लेते हैं वहां पर। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट आ जाएगा 15,680, फिर आ जाएगा 22,736, फिर आ जाएगा 17,248। राइट, अब देखते हैं वो वाली सेल कौन सी है, कलेक्शन क्रेडिट सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन, यहां पर भी हमको
3 मंथ्स का लेना है, अप्रैल मई एंड जून की क्रेडिट सेल। अब क्योंकि यहां पर लिखा है जो 80% का बैलेंस है ना वो 2 मंथ्स के बाद में हमको मिला है, तो 2 मंथ्स के बाद में मतलब फरवरी का बैलेंस हमको मिला होगा अप्रैल में, मार्च का मिला होगा मई में और अप्रैल का मिला होगा जून में। ठीक है, तो 3 मंथ्स कौन से वाले लिखेंगे, 3 फिगर कौन सी आएंगी, ये वाली। ठीक, 96,000, 1,04,000, 64,000। क्लियर? चलिए लिख लेते हैं इनको भी। 96,000, 1,04,000 और 64,000। ठीक, बाकी और कोई रिसीप्ट्स है नहीं हमारे पास, इसका टोटल कर लेते हैं। 1,11,680। बाकी इनका टोटल अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर जो भी ओपनिंग बैलेंस आएगा इनका इस वाले मंथ का जो क्लोजिंग होगा वो इस मंथ के लिए ओपनिंग होगा, तो उस बैलेंस को लिखने के बाद टोटल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं और क्या क्या पेमेंट्स है, कैश पेमेंट्स, उनको लिख लेते हैं। फर्स्ट है परचेजेस आर पेड 1 मंथ आफ्टर। तो परचेजेस को हम कैसे लिखेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स में सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने, 1 मंथ के बाद में पे करना है, तो हमको कुछ नहीं करना, जो भी हमारा परचेज हुई है उसको नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट हो जाएगा। तो अप्रैल से बना रहे हैं हम, मार्च का पेमेंट अप्रैल में होगा, अप्रैल का मई में होगा, मई का जून में होगा। तो 3 मंथ्स कौन से ले लें, ये यहां से 1, 2 और 3, क्योंकि जून का तो जुलाई में होगा, है ना, और जून में हमें कौन सा पेमेंट लिखना है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली टिक करना है। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, उसके बाद तो फिर कंटिन्यूटी में होता ही जाता है। स्टार्टिंग कहां से करनी है, मार्च से, क्योंकि हमको अप्रैल का बनाना है, अप्रैल से स्टार्ट करके बनाना है कैश बजट, और अप्रैल में किसका पेमेंट हुआ होगा, मार्च का। ठीक है, तो मार्च से स्टार्ट करेंगे और ये 3 मंथ आएंगे, 1 लाख, 1,04,000 एंड 1,06,000। क्लियर? 1 लाख, 1,04,000, 1,06,000। राइट? चलिए नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस अभी हमने कैलकुलेशन कर ली थी, तो पेमेंट ऑफ वेजेस लिख लेते हैं और इसकी फिगर्स नेक्स्ट पेज से लेकर आएंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस। अब देखते हैं इसकी फिगर्स क्या क्या आई थी। 9,000, 9,500, ये 9,000 आई थी अप्रैल की, मई की आई थी 9,500 एंड 8,500 जून की। लिख लेते हैं इनको भी। 9,000, 9,500 एंड 8,500। राइट? अब क्या बचा, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में भी उसने बोला है नेक्स्ट मंथ में करना है, तो मार्च का पेमेंट किस में हुआ होगा, अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में। तो 3 महीने कौन से वाले लेंगे, मार्च से स्टार्ट करके 1, 2 एंड 3। ठीक है, 8,000, 6,000, 12,000। ये आ जाएगा आपका पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 8,000, 6,000 एंड 12,000। लास्ट एडजस्टमेंट आपको जो दी हुई है या लास्ट इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई है वो है इनकम टैक्स ऑफ ₹25,000 ड्यू ऑन और बिफोर 30th जून। तो हमें 30th जून में ही इसका पेमेंट करना होगा, मतलब जून के महीने में करना होगा। बिफोर कर सकते हैं, ऑन और बिफोर, तो जून वाले मंथ में ही लिखा जाएगा इसको। तो यहां आ जाएगा इनकम टैक्स पेमेंट। अप्रैल में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, ये होगा जून में 25,000। राइट? चलिए अब टोटल कर लेते हैं इसका टोटल आएगा 1,17,000,
इसका आएगा 1,19,500 और इसका आएगा 1,51,500। ठीक, अब इसको माइनस किया, रिसीप्ट्स में से पेमेंट्स को माइनस किया, तब आ रहा है यहाँ पर माइनस का 320 और यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस, तो माइनस 320 आ जाएगा मे का ओपनिंग कैश बैलेंस। क्लियर। अब इसको प्लस करके और 320 माइनस कर देंगे, तब आएगा आपका 1,26,736। अब 1,26,736 में से 1,19,500 माइनस करेंगे, तब आएगा आपका 6,916। ठीक, 6,916 इसका क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। अब इन सबको प्लस करके आएगा 81,248। 81,248 में से 1,51,500 को माइनस करेंगे, तब आएगा माइनस का 63,336। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस। अब कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके से भी आते हैं कि सरप्लस आया है तो उस सरप्लस को आप इन्वेस्ट कर दो, और डेफिसिट है तो उसका कहीं से लोन वोन लेकर अरेंजमेंट कर लो। ठीक है, वो अगर हो सका तो उसका भी एक क्वेश्चन कवर करती हूँ मैं। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।